स्वागत है बाइबल स्टडी में। और मैं भाई जे गोछाइत हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बीते दिनों से मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ और मुझे आनंदित होता है आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बात बताने के लिए। तो आज हम लोग फिर से वही बात को देखेंगे, दूसरा तिमोथी 2:15, जहाँ पर लिखा गया है वचन को भाग करो, किंग जेम्स बाइबल में। तो मेरे प्रियो, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप वचन को भाग नहीं करेंगे आप समझने नहीं पाएंगे, क्योंकि दो संप्रदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति के बारे में लिखा गया है। सब कोई पापी है, मानव जाति सब ने पाप किया, पर बात यह है कि कुछ बातों को समझने का जरूरत होता है जो कि जानना चाहिए हर एक यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला या फिर मानने वाला। क्योंकि दो चीज मैं बीते दिनों में बताया था, दो चीज बाइबल में है, एक है व्यवस्था, दूसरा है अनुग्रह। ठीक है, तो वो चीज को मैं बार बार दोहराते आ रहा हूं। और ये जो व्यवस्था था वो यहूदी लोग, इजरायली लोगों के लिए था, अनुग्रह अन्य जाति के लिए है। तो व्यवस्था को अगर हम लोग देखेंगे, ये 12 चेला प्रचार कर रहे थे, पर ये पौल प्रचार कर रहा था अनुग्रह के बारे में। तो इसीलिए आपको समझने का जरूरत है कि आप वचन को सही से समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वचन को भाग करने का अर्थ ये है, जेनेसिस से रेवलेशन। भाग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक भाग नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जेनेसिस से जॉन, उत्पत्ति से यूहन्ना पुस्तक तक, और फिर रोमी पुस्तक से फिलेमोन पुस्तक, फिर हिब्रू से प्रकाशित वाक्य तक, और यहाँ पर एक आता है प्रेरित पुस्तक आता है। तो मैं ये चीज को आपको समझाना चाहता हूँ कि वचन को भाग करें। जब तक आप भाग नहीं करेंगे आप समझने नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। क्योंकि उत्पत्ति से यूहन्ना पुस्तक तक ये व्यवस्था पुस्तक है, इब्रानी से लेकर प्रकाशित वाक्य ये व्यवस्था का पुस्तक है, इजरायली लोगों के लिए है। रोमी से फिलेमोन ये अन्य जाति के लिए है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये यहूदी पुस्तक है, और इब्री से रेवलेशन प्रकाशित वाक्य ये यहूदी पुस्तक है। ये जेंटाइल के लिए लिखा गया है, अन्य जाति के लिए लिखा गया है, और उसका जो लेखक है वो पॉल है। तो इसी हिसाब से आपको समझना है। आप धीरे धीरे आप देखिए, मेरा जो जितना मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सरल होगा उतना मैं छोड़ रहा हूँ। आप देखते देखते जाइए और ज़रूर क्लियर होते जाइएगा, और दूसरे को भी आप शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए। और ये बहुत कठिन वाला विषय नहीं है, ये सरल विषय है, और समझिए, और जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह को हम लोग बारीकी से समझने के साथ साथ उसमें हम लोग भरपूरी का आनंद ले सकते हैं। तो प्रेरित पुस्तक से एक बदलाहट आता है, पौलुस आता है जो अन्य जाति के लिए है। तो बाकी उत्पत्ति से यूहन्ना तक यहूदी लोगों के लिए, और इब्रानी से लेकर प्रकाशित यहूदी लोगों के लिए है। तो ये सब चीज को हम लोगों को समझना जरूरत है। ये जो है ये पास्ट है, ये अतीत है, ये हो चुका है, और ये जो पौलुस का अभी है ये प्रेजेंट है, अभी चल रहा है, और आने वाला दिनों में ये होने वाला है। क्योंकि पौलुस जो प्रकाशन, जो भेद लिखा, वो उसमें आखिर में रैप्चर होता है, अर्थात उठाया जाना है। तो अभी तक कलीसिया उठाया नहीं गया है, रैप्चर नहीं हुआ है।
तो इसी कारण अभी हम लोग एंड टाइम में हैं, रैप्चर के समय में हैं। तो इसी को आपको समझना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वर्तमान में ये समय हम लोगों का चल रहा है, पौलुस का अनुग्रह का समय, ग्रेस का समय चल रहा है। और अनुग्रह का टीचिंग, अनुग्रह का प्रकाशन, भेद केवल पौलुस को मिला, दूसरा किसी को नहीं मिला। इसको आपको समझना है। तो आज इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए अभी अपोस्टल पॉल के बारे में मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा समझाने के लिए। तो प्रेरित 9:15 में, प्रेरित पुस्तक 9:15 में मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं दमिश्क मार्ग में जो पौलुस, जिसका नाम सॉल था, तो वो पहले विरोध करता था। अगर हम लोग उसका शुरुआती देखेंगे तो वो विरोध करता था, और जो चेले लोग अर्थात जो शुरुआती मंडली सब था, यहूदी मंडली सब शुरू हुआ था, और जिसमें से मंडली बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए पौलुस का एक बड़ी हाथ था, और वो रुकावट पैदा करता था और लोगों को जेल में डालता था, परेशानी करता था और कैद करता था। ये सब चीज़ है, उसका शुरू ऐसा होता है। पर प्रभु दमिश्क मार्ग में उससे बात करते हैं। दमिश्क मार्ग में बात करने के बाद उसके लिए एक योजना को रखते हैं। वो योजना क्या है? 9:15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ पात्र है, चूजन भेजन। तो प्रभु हननिया से कहता है कि तुम पौलुस के पास जाओ, वो अंधा हो गया है, उसके लिए प्रार्थना करो, और जिसके कारण उसका आंख खुलेगा। तो वो हननिया को ये बात को बता के भेज रहे हैं कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं उसे अन्य जाति को भेजूंगा। तो पहला है पौलुस जो है प्रभु का चुना हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहां से चूज कर रहे हैं? स्वर्ग से। आर्थली जब वो धरती पे थे, वो 12 जन को चूज किए, 12 जन को वो सिलेक्ट किए कि मेरा चेला बनेंगे। पर स्वर्ग से पौलुस को चुना जाता है, अपोस्टल पौलुस को मेरा चुना हुआ पात्र कह के वो अन्य जाति के बीच में वो जाएगा बोल के। तो इसको हम लोग को समझना है। उसके बाद रोमी पुस्तक 1:1 उसमें लिखा गया है, रोमी पुस्तक अगर 1:1 हम लोग देखेंगे, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया। लिखा गया है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तो 12 प्रेरित को प्रभु ने, 12 प्रेरित के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पौलुस को भी अपोस्टलशिप दिया गया, प्रेरित होने के लिए उसे बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया। तो इसको अलग किया गया। तो ये 12 जन अलग है, ये अलग है। 12 जन व्यवस्था के यहूदी लोगों के या इजरायली के अंदर काम करेंगे या इजरायली लोगों के बीच में काम करेंगे, पर पौलुस जो था वो अनुग्रह का काम करेगा। तो ये अपोस्टल जो है ये अलग है, ये सेपरेट है, इसको समझना है। ये पौलुस जो है ये अलग है, ये अनुग्रह का प्रबंध को देने के लिए आया। तो हम लोग देखते हैं उसको सेपरेट किया गया। 11:13 में लिखा गया, रोमी पुस्तक 11:13 में लिखा गया, रोमी चैप्टर 11 वर्स 13 में ये कहता है, मैं तुम अन्य जाति से ये बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा का बढ़ाई करता हूं। तो रोमी 11:13 में लिखा गया कि वो अन्य जाति के लिए प्रेरित है। तो मेरे प्रियो, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद उनका सेविकाई में एक बदलाहट आया। जो 12 चेलों को सौंपा गया था वो सेविकाई रुक गया, पोस्टपोन्ड हो गया, और पौलुस को सेविकाई सौंपा गया कि वो अन्य जाति में जाए। तो अन्य जाति के लिए प्रेरित जो है वो पौलुस है। इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग इसको समझना नहीं चाहते, बाइबल को समझना नहीं चाहते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा भूल यहीं पर होता है कि बाइबल हम लोग समय नहीं देते हैं या समझना नहीं चाहते हैं या फिर उसको जानना नहीं चाहते हैं, और जो सो मिक्स कर देते हैं हम लोग। वो 12 चेलों का शिक्षा, पौलुस का शिक्षा हम लोग सब मिक्स कर देते हैं, और उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक और
और रोमी से फिल्मों और हिब्रू से लेके रेवलेशन तक सब मिलावटी करके खिचड़ी कर देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं हम लोग। और जिसके कारण क्या हुआ, तो हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हम लोग यहूदी है कि अन्य जाति है, कि हम लोग क्या है। तो हमें समझना चाहिए कि नहीं, हम लोग अन्य जाति है, यहूदी नहीं है। हम लोग खातना करने वाला नहीं है, हम लोग खातना रहित वाला है। हम लोग को व्यवस्था नहीं मिला है, हमें अनुग्रह मिला है। तो इसीलिए हमारे लिए संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है, 2 तिमोथी 3:16 के अनुसार। पर स्पेसिफिक अगर हमारे लिए लिखा गया है तो वो रोमी से फिल्म, क्योंकि ये 13 पुस्तक अगर निकाल दिया जाएगा तो ये टोटल यहूदी पुस्तक बन जाएगा। तो इसको समझिए, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सरल है और सरलता के साथ मैं बता रहा हूँ। तो पौलुस को अन्य जाति के लिए भेजा गया, क्योंकि अन्य जाति के लिए परमेश्वर का कोई प्रबंध पहले से नहीं था। अन्य जाति प्रकृति को मानने वाला था, नेचर को मानने वाला था, क्योंकि उसको छोड़ दिया गया था, उसको ध्यान नहीं दिया गया था अन्य जाति को। केवल अब्राहम को सेपरेट किया गया और इजरायली जाति को उत्पन्न करके इजरायली लोगों के लिए जो भी व्यवस्था रहा, हीलिंग मिरेकल रहा, चमत्कार रहा, जो भी प्रबंध रहा, योजना रहा, सब कुछ यहूदी इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से था। अन्य जाति के लिए कुछ भी नहीं था। पर हम लोग देखते हैं कि जब पौलुस को वो चुनते हैं, मेरा चुना हुआ पात्र बोल के, तब अन्य जाति के लिए वो भेजा जाता है कि जाओ, उन्हें व्यवस्था नहीं, उन्हें अनुग्रह का बात बोलो कि यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। 1 कोरिन्थी 15:1-4 तो बोला गया कि पौलुस, तुम अन्य जाति में जाना, अन्य जाति में जाके बोलना कि यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, उसको केवल मानो, विश्वास करो। बस उतनी सी चीज है, ताकि जो कोई ये बात को मानता है उसका अंदरूनी जो आत्मिक चीज मर गया था वो जिंदा होगा। बस उतना सा बात है। तो उसी के हिसाब से अगर हम अन्य जाति हैं तो हमारे लिए वर्तमान में हमारा जो अपोस्टल है वो पौलुस है। रोमी का 11:3 में लिखा गया है, पौलुस इस प्रकार से लिखता है, मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। रोमी 16:25 में ये लिखा गया, रोमी पुस्तक 16:25 में लिखा गया कि पौलुस जो चीज को सिखा रहा है, जो चीज को लिख रहा है, वो दूसरे से पूरा ही अलग है। तो वो प्रकाशन के बाद लिखता है, भेद का बात को लिखता है कि रोमी 16:25 में 16:25 रोमन्स, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। भेद जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, ये रहस्य है, वो रहस्य का पुस्तक लिखा है। ये सब प्रोफेसी, भविष्यवाणी का पुस्तक है, और ये जो है ये है मिस्ट्री। तो जेनेसिस टू जॉन है, प्रोफेसी का बुक है, ये है मिस्ट्री का है, ये है प्रोफेसी। तो आपको समझना चाहिए कि जो प्रोफेसी का ये सब किताब सब है वो यहूदी लोगों के लिए था, पर हम लोगों को पढ़ना है सब कुछ। पर हमें समझना चाहिए कि स्पेसिफिक ये जो रोमी से फिलमोन, मैं जेंटाइल हूं, मैं अन्य जाति हूं, तो मेरे लिए ये जो भेद, ये रहस्य का पुस्तक मुझे मिला, तो जिसके कारण प्रोफेसी के साथ इसका कुछ संबंध नहीं है, ये सबका कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि पौलुस को फर्स्ट मिला और उसका पहले किसी को ये भेद रहस्य के बारे में बता नहीं गया। इसीलिए लिखा गया कि भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो स्टार्टिंग से परमेश्वर सीक्रेट रखा था, और जब सही वक्त आया और प्रभु यीशु ने क्या किया, पौलुस का चुनाव करके ग्रेस का बातों को लेके अन्य जाति में भेज दिया। ये जो माइस्ट्री है, ये भेद है, ये रहस्य है, ये प्रकाशन है। तो प्रकाशन और भविष्यवाणी ये दोनों अलग अलग है। इसीलिए भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार वो इजरायली लोगों के लिए था मेरे प्रियो।
जो प्रकाशन है, जो रेवलेशन है, जो रहस्य है वो आने जाति का है। बाकी आपका निर्णय, आप क्या करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं गालाती पुस्तक 1 का 11 से 18 तक देखेंगे। गालाती पुस्तक में, गालाती पुस्तक 1 का 11 से 18, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य की नहीं है, तो क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन से मिला है। तो प्रकाशन और भविष्यवाणी को मिक्स ना करे, जो जहां तहां से पकड़ के ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये यहाँ पर मेरे बारे में हुआ है, इसको ना करे। आप जितना सरल है उसको उतना सरल रहने दीजिए, उसको क्रिटिकल मत कीजिए, उसको खिचड़ी मत कीजिए, उसको वचन को समझिए। और परमेश्वर सबको समझ के आत्मा दिया है। तो क्योंकि वो मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम जान चुके हो कि परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरे अवस्था के थे यहूदी मत से अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपना पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। तो ये कहता है कि जब प्रभु ने मुझे चुन लिया तो मैं कोई मांस और लहू से सलाह ही नहीं, कोई मनुष्य से सलाह ना ली, कोई 12 चेलों का जाके नहीं पूछा कि मुझे कैसा सेवा करना है। 17 में लिखा गया, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद केफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। तो मेरे प्रियो, दमिश्क में जैसे प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, तो वो कोई लहू या मांस या कोई चेले लोगों के पास सीखने के लिए वो नहीं गया था। उसको जो शिक्षा मिला वो प्रकाशन से मिला और रहस्य, वो भेद की शिक्षा उसे मिला। तो वो कोई मनुष्य से सीखा नहीं है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके बाद 3 साल तक वो कोई मनुष्य से वो सीखा नहीं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन से मिला। तो गालाती 2 का 7-8 देखेंगे। गालाती पुस्तक 2 का 7-8 में लिखा गया, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रोस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सौंपा गया है। क्योंकि जिसने पत्रोस से खतना की हुए प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे से भी अन्य जाति में भी प्रभावशाली कार्य करवाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गलती में कि पत्रोस को जैसे वो खतना वाले सर्कमसाइज में भेजा गया, मुझे खतना रहित अर्थात मुझे अनसर्कमसाइज में भेजा गया, खतना रहित बालों के पास भेजा गया, अर्थात मुझे अन्य जाति के पास भेजा गया। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग खतना वाले हैं कि खतना रहित वाले हैं, सर्कमसाइज है कि विदाउट, बिना सर्कमसाइज का है। तो हम लोग उसको नहीं समझते हैं, हम लोग वचन को समझना भी कोशिश नहीं करते हैं। तो आप अगर सर्कमसाइज है तो आपका लिए 12 चेलों को रखा गया था, अगर आप अनसर्कमसाइज है तो आपके लिए केवल पौल को रखा गया है। तो इसी तरह वो अन्य जाति के लिए वो प्रेरित ठहरा पौलुस। तो इसी कारण मेरे प्रियो आपको समझना है, एफिसी 3 का 1 से 9 तक, एफिसी पुस्तक 3 का 1 से 9 तक हम लोग देखेंगे कि पौलुस के जरिए से हमें क्या प्रबंध मिला, क्या नियम मिला, क्या व्यवस्था मिला। इस कारण में पौलुस, जो तुम अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध, तो मेरे प्रियो ये पौलुस के जरिए से आया गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। तो अनुग्रह का प्रबंध, अनुग्रह का प्रबंध जो आया, लिखा गया है कि सुसमाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। तो कैसे मिला? प्रकाशन के द्वारा मिला। जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं,
जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वो भेद कहाँ तक समझाता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र, प्रेरित और भविष्यवक्ता पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोगों का मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। तो अभी मसीह का देह अर्थात अन्य जाति को एक बड़ी सी आह्वान मिला, क्या होने के लिए? मीरास में साझी होने के लिए, एक देह होने के लिए, प्रतिज्ञा का भागी होने के लिए। तो पहले ये सारा चीज अन्य जाति के लिए नहीं था, केवल इजरायली के लिए प्रतिज्ञा था, वाचा था, व्यवस्था था, सब कुछ अन्य जाति के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसी हिसाब से आपको समझना है, मैं परमेश्वर का अनुग्रह के उस दास के अनुसार, जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार के सेवक बना। तो कौन सी सुसमाचार का सेवक? ग्रेस, अनुग्रह का। वो व्यवस्था के सुसमाचार का सेवक नहीं बना, वो अनुग्रह के सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह का अगम धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर आदि में गुप्त था। तो वो बोलता है कि मैं अन्य जाति में उसको सिखाऊंगा। इसको पहले से किसी को नहीं बताया गया, जो परमेश्वर ने गुप्त में रखा था, मुझे दिया है कि मैं अन्य जाति को जाके सिखाऊं और समझाऊं और बताऊं कि परमेश्वर कितना अद्भुत प्लानिंग, योजना हर मनुष्य के लिए रखा है बोल के। इसीलिए मेरे प्रियो, तो पौलुस के जरिए से जो आया वो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार, ठीक है। तो हम लोग देखें, अपोस्टल पौलुस एक चुना हुआ पात्र है, उसको अलग किया गया, उसको अन्य जाति का प्रेरित ठहराया गया, उसको भेद और प्रकाशन मिला। वो कोई मनुष्य लहू या मांस का से सीखा नहीं है, वो प्रकाशन से सीखा। और वो व्यवस्था वालों के पास नहीं, अर्थात खतना करने वालों के नहीं, बिना खतने वालों के पास अर्थात अन्य जाति के पास भेजा गया और उसको सुसमाचार अनुग्रह का प्रबंध देके, व्यवस्था देके नहीं भेजा गया, अनुग्रह देके भेजा गया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अनुग्रह में हैं। आपके लिए प्रभु यीशु ने सारा कार्य क्रूस पर कर दिया है, केवल आपको मानना है, अर्थात विश्वास करना है और सहमति होना है। तो यही है अनुग्रह का सुसमाचार, जो कि प्रेरित पौलुस के द्वारा हुआ। तो अभी मेरा विश्वास है आप दिन प्रतिदिन बातों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कैसे वचन को भाग करें, कैसे वचन को समझे, जाने, और जिसके कारण सच में आप एक बड़ी बुलाहट अर्थात परमेश्वर का योजना को आप समझने के लिए आपका आत्मिक आंख खुला हुआ है। धन्यवाद करते हैं आज का विषय के लिए। सब देखने वाले के ऊपर अनुग्रह सर्वदा बना रहे। धन्यवाद।